आज अखिल भारतीय ज्ञान निकेतन कार्यालय में जदयू के वरिष्ठ नेता ने विधानसभा चुनाव 7 बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था पे क्या कुछ कहा। नवंबर में सर विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो आपकी पार्टी की क्या तैयारी चल रही है इसमें? मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, और यह बताना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव 2025 के नवंबर में होने जा रहा है। इस स्थिति में हमारी पार्टी जदयू जी तोड़ प्रयास कर रही है कि फिर से एक बार हम सत्तासीन हों, और इस मद में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर एक पहलू पर जो उन्होंने अब तक 2005 से काम किया है, सबको बारी बारी से उन्होंने उद्धृत किया है, और इस बात को जन जन तक पहुंचाने का लोगों को टास्क दिए हैं। कार्यकर्ता तन मन से इस काम में जुटे हुए हैं और आम जनता तक इस बात को ले जा रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष ने हमारे बिहार के लिए जीवन को संकल्पित कर दिया है विकास के लिए, और यह विकास लोगों की आंखों से दिख रहा है कि निश्चित रूप से हमारा बिहार विकास किया है। सर, विपक्षी का कहना है कि हम 17 सालों में नहीं कर सके, हम 17 महीने में करके दिखाए हैं। सबको से नौकरी सबको दिए हैं, हम 2 लाख नौकरी दिए हैं हम 17 महीना में, और 17 सालों में नहीं कर पाए हैं हम। ये लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जो इस बात को दोहरा रहे हैं कि हमने 17 महीने में बहुत 2 लाख को नौकरी दिया है, सच्चाई यह है कि ये जो नौकरी देने का प्रयास जो जदयू के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा था, इसी बीच में सत्ता में जब आए या तालमेल से सत्ता बना, तो उस स्थिति में मौका हाथ लग गया और इसी मौका को ये भंजा रहे हैं। क्योंकि राजनीति में बहुत सारा मुद्दा ऐसा होता है जो केवल भंजाने के लिए होता है, और ये जो तेजस्वी जी हैं इस मुद्दा को, क्योंकि उसी कार्यकाल में मौका आ गया था नियुक्ति पत्र देने का, तो उस चीज़ को लोगों के बीच में भंजा रहे हैं कि मैंने 17 महीने में 2 लाख को शिक्षकों की बहाली करवाया। लेकिन इसके पहले तो ये सोए हुए थे, और उसके पहले इनके पिताजी तो और सोए हुए थे। तो उस स्थिति में यह कहना कि मैंने 17 महीना में 2 लाख लोगों को रोजगार दिया, नौकरी दिया, ये कहीं से जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं सटीक नहीं मानते हैं और न उस पर विश्वास करते हैं। सर, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, हम सब जानना चाहेंगे सर आपसे। हमारे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है, लेकिन यह सुधार बहुत नहीं है। अभी इसमें और सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत सारे ऐसे हर एक विभाग में लोग हैं जो कुछ योजनाओं को, कुछ कामों को होने ही नहीं दे रहे हैं। ताकि नहीं होगा तो मुख्यमंत्री का बदनामी होगा, सरकार की बदनामी होगी। तो इस बदनामी के चलते कि बदनाम सरकार हो, इसके लिए वो लोग कार्य को उस दिशा में जाने नहीं दे रहे हैं। इसके चलते स्वास्थ्य क्षेत्र में जो प्रगति होना चाहिए, जो व्यवस्था होना चाहिए, नहीं हो सका है। मैं इस तरह की बात को स्वीकार करता हूं, क्योंकि अस्पतालों में रोगियों की होड़ लगी हुई है, लेकिन सारे मैनेजमेंट होने के बाद कुछ एक लोगों के द्वारा कुछ न कुछ तिकड़म लगा दिया जाता है, जिससे व्यवस्था अव्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण लोग सरकार का, मुख्यमंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का टिप्पणी करते हैं जो आवश्यक हो जाता है। अगर वही व्यवस्था जो निराश होकर जाते हैं, अगर सकारात्मक उनका इलाज होगा तो निश्चित रूप से वे बड़प्पन के करेंगे कि हमारे सरकार ने सुविधा दिया है। लेकिन अभी कुछ खामियां है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। तो सर, खामियां कब तक दूर होगी सर? कब तक लोग मरते रहेंगे इससे? खामियां दूर होने के लिए कोई एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है, यह व्यवस्था है। व्यवस्था के जो मूल में आते हैं उनके द्वारा अगर थोड़ा सा सावधानी बरता जाए लोगों के प्रति, तो निश्चित रूप से जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, अगर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को ठीक कर दें, दिशा निर्देश सही ढंग से दें और उसका अनुपालन करवाएं, तो व्यवस्था तो कुछ ही दिनों में बदल सकता है।
ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय की बात है। इसमें कुछ लोग जो हैं, दूसरे पक्ष के जो लोग हैं, वे लोग अड़ंगा लगाते हैं, जिसके चलते अव्यवस्था कायम हो जाता है। सर परिचय दीजिएगा अपना। मैं अशोक कुमार, जदयू महानगर उपाध्यक्ष,